right? Yes, ma'am. Great. Thank you. Good evening, ma'am. Good morning. All right. So, can you all see the presentation as well? Okay. Hello, everyone. I am Manisha. I'm the personality coach, and welcome to you all on the platform of this beauty pageant. You all are beauty queens, I'm sure, and that's why you all are here. So, a heartiest welcome to you all. And as you see in the presentation, I'll be take you ahead with a very interesting and must required topic for your further journey. English में comfortable है या I can speak Hindi English both? हिंदी मैम. ठीक है. So I'll be speaking both the languages. ठीक है, मिक्स करके बात करेंगे. जो नहीं समझ आया आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे. ठीक है. और जब मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी उसी टाइम पे अनम्यूट कीजिएगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज या तो आप कैमरा ऑफ रखो या फिर कैमरा अपने फेस की तरफ रखो. और कुछ और घर का नहीं दिखना चाहिए. और कैमरा ऑफ कर दीजिए. Vivo V2432 म्यूट कर दीजिए. म्यूट भी कर दीजिए. ठीक है. शुड वी स्टार्ट? Recording in progress. Ma'am, you are also muted. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी. Am I audible now? Okay. All right. So Zoom के साथ अगर आप comfortable हैं, you can send me thumbs up through the app या फिर chat window इस्तेमाल कर सकते हैं आप, and you can send me your thumbs up or responses there. I'm taking you through the presentation and you can ask questions in the end. Is that fair enough? But I can ask question in between. अगर मैं आपको participate करने के लिए बोलती हूँ, you can raise your hands. I will tell you to unmute और हम बात कर सकते हैं. ठीक है? We will keep this session very interactive. All right? So can you see the topic? What is the topic? Being confident, right? So as you know, I am the personality coach and I have groomed many beauty queens at various platforms. And this is the academy that I have founded. So I'm the founder of Pleasant Personality Academy. So as I'm the personality coach, so today's topic, and जब तक हम टच में रहेंगे, I feel कि मैं आपकी personality development के अंदर काफी contribute करना चाहूंगी. I hope you are excited about learning and developing your personality. Are you all excited? Good, Josh. So being confident, believe in yourself. Confidence कैसे आता है? जब आप खुद पे भरोसा करते हैं. I'm sure you all have confidence in yourself and that is why you are here. Right? So, कोई और आप पे भरोसा करता है, उससे ज्यादा क्या वर्क करता है? आप खुद के अंदर बिलीव करते हैं. Alright? So from today onwards, अगर यहाँ पर कोई ऐसा है, ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो क्राउन जीत सकता है कि नहीं, उसे सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस था कि वो किसी ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है और द पर्सन इज हियर. चलो बहुत अच्छी बात है. कॉन्ग्रेट्स. दैट बिलीव हैव गॉट यू टिल हियर. आगे क्या गिव अप कर देंगे? गिव अप करने के लिए थोड़ी ना आए हैं, और हम आपको गिव अप करने भी नहीं देंगे. तभी गरिमा मैम हैव कोलैबोरेटेड विद द पर्सनालिटी कोच, ताकि जो लोग यहां तक आ गए हैं उनको हाथ आगे बढ़ाकर हम ऊपर पुल करें. जिस चीज की जरूरत है वो हम आपको प्रोवाइड करें. वर्क आपको खुद को करना है. राइट? अ टीचर इन क्लासरूम कैन टेल यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस तो खुद करनी पड़ती है. सो आर यू आर रेडी फॉर द प्रैक्टिस, और एटलीस्ट नो द फॉर्मूला फर्स्ट? कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला जानना चाहते हो?
जी मैम. I can see the smile on the faces and I'm feeling so glad. Great. So let's go ahead. अब मैं ये पूछना चाहती हूं पहले, let's start with the question. Learning to be confident जो है स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होता है, सबकी जिंदगी में अलग अलग स्टेजेस पे होता है, बट मोस्ट कॉमनली स्कूल टाइम में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू. क्या क्या होता है को करिकुलर एक्टिविटीज, पता है? अनम्यूट करके बात करो, अपना नाम बताओ. मेरा नाम ये है, और फिर हम बात करेंगे बिकॉज इट्स बेटर टू नो ईच अदर, राइट? यस मैम. यस आशिमा. करिकुलम में डांस आता है, सिंगिंग आता है, स्पोर्ट्स आता है, एक्टिविटीज आता है. वेरी नाइस, ग्रेट. इसके अलावा कुछ और कोई ऐड करना चाहेगा? यू कैन म्यूट. Anyone wants to add? Yes, ma'am. Momita, Yes. so confident between कि हम कोई स्पीच कॉम्पिटिशन्स भी होता है जिसमें हमारी कॉन्फिडेंस आती है, जो स्टेज के ऊपर हमें कुछ चिट दिया जाता है, टॉपिक बोला जाता है, उसके ऊपर भी हमें कॉन्फिडेंट आता है बोलने के लिए. Very nice. Yes, that is also co-curricular activity. Great. Anything else? Thank you, Momita and Ashma. So, मैं अब ये जानना चाहती हूँ, नोटबुक तो सबके पास होगी, नहीं है? जस्ट आंसर इन योर ब्रेन. म्यूट कर दीजिए प्लीज. Vivo V2432 म्यूट कर दो आप. आपको ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, हाउ मेनी पार्टिसिपेटेड इन को करिकुलर एक्टिविटीज, आप में से किसने को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है? ओके, सो Palak is again unmuted. How many of you have participated? Athira have participated, okay, in past. Who all have? Palak, you have participated in your school. Stage पे गए हो आप? Great. चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, ग्रुप में भी अगर परफॉर्म किया है तो you have participated, right? Infinix, you have also gone. Gautami have also gone on stage. Great. See, maximum of you have gone on stage in your school times. Maximum of you. So, जो इस बात को समझ गए हैं कि कॉन्फिडेंस करके आता है ना? पहले डर लगा होगा, अभी भी लगता होगा, बट वंस इट्स डन, कैसा फील होता है? यू फील कंटेंटेड, यू फील आई हैव डन समथिंग, आई हैव एटलीस्ट पार्टिसिपेटेड. आई एम नॉट आस्किंग हु हैव वन द कॉम्पिटिशंस. आपने जीता या नहीं जीता, इट डज नॉट मैटर, बट यू हैव अर्न समथिंग. आपने क्या अर्न किया उस टाइम आपको रियलाइज नहीं हुआ, बट यू हैव अर्न लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, isn't it? Which might have helped you participating here also. लेकिन हो सकता है 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया एंड दे फील कि तब तो हमने नहीं किया था, बट इट्स टाइम टू एक्सप्लोर. या फिर सिर्फ पार्टिसिपेट करने से ही कॉन्फिडेंस आता है, ये भी हाफ ट्रूथ है. ओके, सो डोंट फील डिसहार्टेंड बिकॉज नाउ यू आर विद मी. It's my job and I will do it at best quality. You will gain confidence. That's my assurity. After this session, you all will feel confident. आप सबको इस सेशन के एंड में कॉन्फिडेंट फील होगा, ये मेरी गारंटी है. बट यू हैव टू बी कोऑपरेटिव, अटेंटिव, पार्टिसिपेटिव. यहाँ पे कुछ डाउट है इसमें? सिंपल भाषा में बात की है मैंने. सिर्फ आपको सेशन को अच्छे से अटेंड करना है. मतलब म्यूट कर लीजिए आप. ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड. व्हाट डज कॉन्फिडेंस मीन्स? चलो हम पूछते हैं पहले आपसे. जिन ने ऑलरेडी अनम्यूट करके आंसर किया है वो दोबारा अनम्यूट अभी इस क्वेश्चन पे नहीं करेंगे. पलक, आपको बात करनी है तो आप कुछ बोल सकते हो, अदरवाइज प्लीज म्यूट कर लीजिए. ऑलराइट, अनम्यूट करके बात कीजिए.
एंड आप सबको आंसर करना है आज के सेशन में। जितने इजी क्वेश्चन का आंसर कर दोगे उतना अच्छा, और जितना जल्दी कर दोगे फ्री हो जाओगे। एक भी पार्टिसिपेंट विदाउट आंसरिंग आज नहीं जाएगा। आई वॉन्ट टू नो एवरीवन। सो द क्वेश्चन इज, कॉन्फिडेंस आपके हिसाब से क्या होता है? आपके हिसाब से क्या होता है कॉन्फिडेंस? आप एग्जाम्पल देना चाहो, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मैम खुद का आत्मविश्वास। अपना नाम बताना है पहले। शिशु बाला। यस मैम, शिशु बाला। मैम अभी आपने आंसर किया शिशु बाला? जी नहीं, मैम। हमने किया। मैम शिशु वाला ने नहीं किया। हेलो, ओके, तो जो भी आंसर करेगा अपना नाम बताओ पहले। माय नेम इज प्रीति परियार, आई लिव इन डबरा फ्रॉम ग्वालियर। ओके प्रीति बताइए। मैम कॉन्फिडेंस मतलब खुद का एक ऐसा हुनर जो मतलब हमें निडर बनाए। पहली बात, हमें निडर। बिल्कुल, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, अगर हमारे अंदर तनिक भी है तो हम किसी भी स्टेज पे हार ही जाएंगे। कैसे? क्योंकि हमें डर रहेगा, फलाना ये नहीं है, ये वाला ये नहीं है। तो अपना जो सबसे पहले निर्भय होना है, बिल्कुल भी खुद का मतलब जो बॉडी है अपनी, उसको एकदम ऐसे रखना कि जैसे कि हमारे सामने वाला देखे तो ऐसा लगे कि कहीं से कहीं तक इसके अंदर डर नहीं है। वेरी नाइस। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपने कुछ वर्ड्स बोले। पलक, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान रखो, वो डिस्टरबेंस आ रहा है ना। प्रीति ने बहुत अच्छी बात बोली, निडर, निर्भय, और एक वर्ड यूज किया भय का ना होना। ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं और इनका मीनिंग ये है कि डर ना। आपने एक अच्छी बात क्या बोली एंड में, कि दूसरे को ऐसा लगे कि इसके अंदर कोई डर नहीं है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी टू एड ऑन टू व्हाट प्रीति सेड। फेक इट टिल यू कैन मेक इट। एटलीस्ट दिखाओ कि मैं फील कर रही हूं कि मैं सेफ हूं। डॉग के पास से जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि डॉग के पास से जा रहे हो तो डरना नहीं है, ऐसे दिखाना है, स्ट्रेट वॉक करते रहना है, जैसे कि मैं तुमसे डर ही नहीं रही हूं। अंदर भले ही बहुत डर लग रहा है, भाई मुझे टच भी ना हो जाए, रेबीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो वीडियो देखी थी वैसा देखा था, बट वॉक स्ट्रेट एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट वर्क्स। आपने वो कहानी सुनी है, दो दोस्त जंगल में जाते, सबने सुनी है, सबने पढ़ी है। और भालू आता है तो एक पेड़ पे चढ़ जाता है डर के, लेकिन एक नहीं चढ़ पाता तो वो सांस रोक के लेट जाता है। मतलब फेक किया उसने डेथ को, मर तो नहीं गया था, वो मरा नहीं था, उसने फेक किया। सो जब आपको सामने वाले की कमजोरी पता है, उसे पता था कि भालू मरे हुए को अटैक नहीं करेगा, तो उसने क्या सोचा, वैसे भी मार देगा, सांस लूंगा तो गारंटीड मार देगा, लेकिन एक्टिंग कर लेता हूं, कम से कम ये तो मरने से पहले फील नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो अब आप सुनो, ऑडियंस की मजबूरी क्या होती है, जजेस की मजबूरी क्या होती है, उनकी कमजोरी क्या होती है, कि वो आपके दिमाग के अंदर भी नहीं आके देख सकते, वो आपकी बॉडी को टच किए बिना जान नहीं सकते कि आपकी बॉडी कांप रही है या आपके अंदर क्या डर लग रहा है, क्या चल रहा है। They can only see what you want to show. They can only hear what you want to say or what you are saying. ठीक है? So बिल्कुल fake it till you make it, ये फर्स्ट टिप है। अब कोई और कुछ बताना चाहते हैं? आपके हिसाब से कॉन्फिडेंस क्या है अदर देन जो प्रीति जी ने बताया? Some new member. Hello, ma'am. Hello, ma'am. It's Dr. Goldie here. Yes, Hello, Goldie, ma'am. can we see you? Hi. Yes, ma'am. Confidence is trust or Goldie, you're not strong visible. belief. Is it intentionally the camera is off? If No, we can no, see ma'am. your No, ma'am. pretty No, face. ma'am. Yeah. Hello, ma'am. Ma'am, confidence is trust or strong belief in yourself. It's a feeling that you are sure about your own abilities, your opinions. That is confidence, ma'am. Amazing. That is also another beautiful definition of confidence you have given. So see, मैं एक बात बोलूं, it's not that I am the expert sitting here and I will be giving you the definition and that's the only correct definition. That's not the truth. The truth is you all are beauty with brains. You all are beauty with brains. You all have experiences. आप सबकी definition अपनी जिंदगी में अलग अलग words के लिए अलग अलग है and everything is authentic. I don't know what works for whom.
And in this session, what we are doing, you all have participated in one single platform, and it's a community. It's better to know each other. It's better to express your opinions. And I'm glad that you are expressing. So thank you, Dr. Goldie. आपने जो बात बोली, that is also very beautiful point you have raised. खुद पे ये यकीन होना कि मेरा जो ओपिनियन है वो सही है, इसके साथ साथ ये रिस्पेक्ट रखना किसी और का कुछ और ओपिनियन भी सही हो सकता है, बट आई एम गोइंग टू स्पीक माय ओपिनियन. तो ये टिप एक और आती है यहाँ पे फॉर दोज जिनको लगे कि मुझे अपने ओपिनियन पे नहीं है भरोसा. ज्यादातर केसेस में मेरा ओपिनियन ना तो माना जाता, ना ही मेरे ओपिनियन की वैल्यू होती है, और ज्यादातर केसेस में मुझे रियलाइज होता है कि आई वॉज नॉट राइट. ऐसा होता है ज्यादा लोगों के साथ. ठीक है, तो यहां पर टिप ये है, ऑलवेज स्टार्ट सेइंग विद दीज, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट दीज टू sentences you have to remember. Number 1, in my opinion, I feel, मतलब मेरी समझ से ये बात ऐसी है, या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये ऐसा लगता है मुझे. ठीक है, तो क्या किया आपने? आपने अपनी ईगो को साइड रख दिया, सामने वाले की ईगो को भी बूस्ट दे दिया, और आपने ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है मेरी बात, ये भी बोल दिया. Now you're sounding as a very open person, humble person, and doubtful नहीं लग रहे. आप कॉन्फिडेंस इस बात पे लग रहे हो कि ये मेरा ओपिनियन है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माय ओपिनियन. मैं अपना ओपिनियन शेयर करने में कॉन्फिडेंट फील कर रही हूं. ठीक है, सो यू हैव नॉट अनडू एनीवन एल्स. यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट. कोई और कुछ बोलना चाहते हैं या नेक्स्ट स्लाइड पे चलें? Ma'am, this side Swara. Okay, Swara. Ma'am, to be courageous. Okay, Swara, आपके यहाँ पे कल्पना लिखा है, लेकिन you are Swara, right? Yes, ma'am. ठीक है, स्वरा, टू बी करेजियस को थोड़ा एक्सप्लेन करो ताकि आपके को कंटेस्टेंट्स को समझ में आए आप क्या बोलना चाहते हो. आप जिस हिसाब से एक सिचुएशन को आप एक सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विदाउट फियरिंग. ओके, दैट्स कोई इट. एग्जांपल? कोई एग्जांपल? गुड, यू स्पोक, बट कोई एग्जांपल है तो बेस्ट. नो मैम. Okay, I'll give you the example. Thank you. Thank you for speaking. The best part is that you are speaking what is coming to your mind, और यही courage होता है कि मुझे हो सकता है कि कोई काउंटर क्वेश्चन हो जाए, बट फिर भी you took the courage. It took you मतलब बहुत you have collected your courage and spoken कि मैं इतना ही बोलूंगी, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ही हो जाएगा. Right? So that is absolutely कॉन्फिडेंस मीन्स करेज, कुछ करने की हिम्मत रखना या पहला कदम उठाना. कभी भी फर्स्ट स्टेप ही मुश्किल होता है, आगे के स्टेप्स इतने मुश्किल नहीं होते. आपने नोटिस किया है, सुबह उठना मुश्किल होता है, उठ के रोड तक पहुंचना मुश्किल होता है, रोड पे जाके क्या बोलते हैं, ओ वॉक करके मजा आ गया. वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. या जिम जाते हैं तो अरे जिम जाने के बाद जो दिन में वी फील एनर्जी, वाओ. बट जिम जाने के लिए जो उठना, वो करेज की बात है, मतलब वो कदम उठाना. सो स्टेप लेना ही कॉन्फिडेंस है. ठीक है, वेरी नाइस. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. हु विल रीड दिस? ये तो बहुत आसान टास्क दे रही हूं मैं. हु विल अनम्यूट एंड रीड दिस फुल सेंटेंस? फटाफट. यस मिस्टी. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. Confidence means trusting yourself and your abilities. It helps you try new things and face challenges without fear. Everyone can learn to be confident step by step. वेरी नाइस, थैंक यू मिस्टी फॉर रीडिंग. कौन इसका मतलब बताएगा अनम्यूट करके? न्यू पर्सन.
Who will unmute and tell the meaning? Hello, ma'am. This is Anita. Can you see me? Yes, Anita, we can. Okay, Pretty ma'am. lady in red. Thank you so much. Yes, I am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. So the lines means confidence means trusting yourself and your abilities. It means कि जब आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हो, आप जो भी हो जैसे भी हो, तो उसी टाइम कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, मैम. And it helps you to try new things and face challenges without fear. ये जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो इससे आप नई चीजें सीख पाते हो और न्यू चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी हो जाते हो. एवरीवन कैन लर्न टू बी कॉन्फिडेंट स्टेप बाय स्टेप. तो मैम कॉन्फिडेंस हर कोई अपने अंदर ला सकता है, लेकिन उसके लिए स्टेप बाय स्टेप उसको कोशिश करनी पड़ेगी, मैम. Amazing. If we would have been in a setting जहां पर हम सब ऑनलाइन नहीं होते, ऑफलाइन होते, तो it deserves a big round of applause to Anita also for explaining so beautifully, line by line. And to everyone, I don't remember पुराने वाले जो अभी सबने बोला था, I remember Misty, Swara, Anita and everyone who had participated. Claps for you all, because would you agree, Anita, जो आपने बताया वही बातें इन्होंने खुद ने विदाउट रीडिंग बता दी थी. बिल्कुल मैम, एग्जैक्टली. So now you feel more confident. Everyone who have answered till now have been correct. आप सबने जो जवाब दिया ना, उसी का कंबाइंड आंसर है ये. कंबाइंड करके ये डेफिनेशन है. आई वांट टू सी द नेम्स बिकॉज आप सबके नेम्स गायब हो गए हैं. गोल्डी जी ने, डॉक्टर गोल्डी हैव स्पोकन. Then who all? Who रविंदर. अनीता जी का तो हो गया. रविंदर नहीं, आपने. और किसने बोला था डेफिनेशन जब पूछा था हमने? स्वरा हैड स्पोकन एंड अ पर्सन फ्रॉम कहां से थे? इंदौर से. व्हाट वाज योर नेम जिन्होंने कहा था? आई कांट सी. प्रीति परिहार ने बोला था ना. प्रीति, आपने बोला था ना डेफिनेशन? हाँ मैम. तो बोलना है ना अभी. गुड प्रीति. ओके, अब आपको कॉन्फिडेंट फील करना है कि आपने जो सोचो, आपने कितना डरते डरते जवाब दिया होगा, बट नाउ यू नो दैट वी वर राइट. हमने सही बात. डर के जवाब नहीं दिया है मैम. मैं डरती नहीं हूँ कभी. ये मेरे अंदर बस एक चीज नहीं है मेरे अंदर, डर बचपन से नहीं है वो तो. वेरी नाइस, वेरी नाइस. वी आर प्राउड टू हैव यू. देन यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर दिस. तो देखो, ऐसे कॉन्फिडेंट बन जाओ आप. डरना है ही नहीं. एवरीवन इज लर्निंग फ्रॉम यू. ओके, वेरी नाइस. So the last point is everyone can learn to be confident. That is very important and that is inspiring. And if you already have confidence, फिर क्या करना है बताओ? कॉन्फिडेंस नहीं होना. Yes. हम अगर कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस का जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी, वो भी आपके टारगेट को अचीव करने में बाधा बनती है. और कॉन्फिडेंस का ज्यादा होना भी, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वो बाधा उत्पन्न करता है. मतलब आपके ड्रीम के बीच में रुकावट आता है. कैसे? बिकॉज नोटिस होता है ना, एवरीथिंग इज नोटिस्ड. तो क्या करना है? ज्यादा है तो कंट्रोल करना है. यू हैव टू बी अवेयर कि मुझे कहाँ पे कितना कैसे बिहेव करना है. So we will talk about the etiquette also, but in the next session. Okay, so you have to be very careful. This is a tip number 3 कि confidence उतना होना चाहिए कि हमें हमारे टारगेट या हमारा जो ड्रीम है उसको अचीव करने में मदद मिले, ना कि उससे और दूर हो जाए. वो हमारी बाधा नहीं होनी चाहिए. बिकॉज आपने सुना होगा, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप. ठीक है? सो अति नहीं अच्छी होती है. सो वी हैव टू बैलेंस, राइट? ओके. डर का गलत उपयोग करोगे तो फिर तो वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस होगा ही ना. हाँ जी. मतलब जैसे कि अपने अंदर डर नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप किसी निर्बल को सताओगे जाके,
तो वो देखो निर्बल का कोई ना कोई साथी तो होगा, तो वो अपना डर है उस मतलब का नहीं है। अगर अपने अंदर डर नहीं है बिल्कुल भी, मतलब अपनी ऐसे है अपन को साले 100 लोगों पे भी भारी पड़ते हैं, तो वहां पे दिखाओ ना जहाँ पर किसी को परेशान किया जा रहा है, उसका सदुपयोग करो। गलत उपयोग करेंगे तो वो तो जाएगा ही काम से फिर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली प्रीति, ये नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी एक बार म्यूट कीजिए आप क्योंकि इको हो रहा है। ये नॉलेज बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एक बात और ध्यान से समझिए, बिकॉज देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट। जब हम इंटरैक्ट करते हैं ना तो मजा आता है, हमें एक दूसरे से सीखने मिलता है। गुड इवनिंग मैम। अभी विजिबल है, ओके, ऑडिबल है, अभी बीच में एक ब्रेक आ गया था। आई थिंक फ्यू पार्ट। सी, आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं? आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे आपका एम इज विनिंग द क्राउन। हम जो सेशंस कर रहे हैं ना, ये आपको रियल लाइफ में भी काम आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका टारगेट क्या है? हम क्या हेल्प कर रहे हैं कि आप जिस टारगेट के लिए आए हैं उस टारगेट को अचीव करने में आपको मदद मिले। हाउ यू कैन क्लेम योर क्राउन। ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू कि उस क्राउन को अचीव करने में कोई चीज बाधा नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड आई एम हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि कैसे आप उसको पा सकते हैं। सो अंडरस्टैंड दीज टिप्स और इनको पर्सनल लाइफ में अप्लाई करना है। जब आप पर्सनल लाइफ में ट्राई करेंगे तो पेजेंट के ड्यूरिंग जब आपको ऑब्जर्व किया जाएगा तो ये आपकी परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिक आएंगे और ये चेंजेस नजर आएंगे। डू यू अग्री? If agree, then write A in the comment box. Everyone in the chat window. Great. I am glad. Who is going to read this slide? Ma'am, can I? Yes, please. Who is this? Got me. Yes. Gautam. What is confidence? Confidence is the belief that you can succeed. Even if you make mistakes along the way, it's about focusing on your strengths and trying your best. Confidence grows with practice. Anyone would like to explain? Thank you for reading, Gautami. कोई explain करना चाहेगा क्या लिखा है इस पॉइंट में? Yes, ma'am. This is Manju. जी मंजू जी Hello. बताइए। Yeah. I believe failure is the biggest teacher, क्योंकि सेक्स जो होता है वो हमें एक खुशी देता है और फेलियर हमें एक सीख देता है, इसलिए स्ट्रांग बनाता है और इम्प्रूव करना सिखाती है। और जो फेलियर टीचर हमें पेशेंस सिखाता है, हार्ड वर्क सिखाता है कि कभी हम हार नहीं माने। तो इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस होगा तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। कॉन्फिडेंस के सहारे हम आगे कई और काम भी कर लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस के बिना हम स्ट्रांग भी नहीं बन सकते। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में, किसी भी काम को लेके हो, चाहे पेजेंट को हो या घर के काम को हो, फैमिली को अपना डिसिप्लिन में रखना। और ये सब कॉन्फिडेंस से ही होता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। चैलेंजेस आते हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी के उसमें बांधो, ताकि वो ये सीख मिले कि ये एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, इसको मैंने कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। मंजू जी, पहली बात तो अपलॉड्स फॉर यू दैट यू आर हियर। आप प्लेटफॉर्म पे हैं, आपका ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए इंस्पिरेशन है दैट यू आर हियर। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई कैन से फॉर द इवनिंग। मैंने आपको सुना, ये बहुत प्राउड की बात है। थैंक यू फॉर स्पीकिंग पहली बात तो। और आपने जो जो अब तक हमने डिस्कस किया उसको बहुत अच्छे से कंक्लूड किया है। एंड यू हैव ऑल्सो मेंशन कि फेलियर इज ऑल्सो अ टीचर, है ना? सो यहाँ पर भी क्या लिखा है कि ट्राइंग योर बेस्ट। अगर मिस्टेक भी होती है ना ऑन द वे, तो कोई बात नहीं, उससे हम लर्न करते हैं और फिर गिर के उठते हैं। देखो, जब कोई बच्चा गिरता है ना, जब सीखता है चलना, तो उसे ये डर नहीं होता कि मैं चल नहीं पाऊंगा कभी। उसे कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंट होता है कि या तो मुझे उठना पड़ेगा, उठा लेंगे, या मम्मी पापा पास में हैं, उसको ये कॉन्फिडेंस होता है। उसको ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये भी मेरे जैसे लोग दो टांगों पे चल रहे हैं तो मैं भी चल लूंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
सिमिलरली अपने को भी ये देखना है कि अगर आप ड्राइविंग देखते हो कि कोई और कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। राइट। वैसे ही कॉन्फिडेंस ऑल्सो कम्स विद द थॉट कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे Right. अनुपम खेर जी का एक शो आता था, ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो सिर्फ इस इंस्पिरेशन और इस मैसेज के लिए था कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, इट्स ऑल माइंडसेट। सो अपने माइंडसेट होना माइंडसेट पे आपको चाहिए। काम करना है, ठीक है। या ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। आप म्यूट कर सकते हैं। यस। या सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्फिडेंस पता है किससे आता है? अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करने से आता है। स्ट्रेंथ तो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ होगी ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। आप सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स लिखिए। आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट 5 स्ट्रेंथ। मैं रैंडम किसी से भी पूछूंगी आपकी 5 स्ट्रेंथ क्या है। 5 तो होनी चाहिए कम से कम, अगर आप यहाँ पे हैं, होंगी जरूर, है ना। सब लोग कैमरास ऑन करो, मैं फेस देख के चूज कर रही हूं, ठीक है। और जिसने लिख लिया वो रेज योर हैंड, तभी तो मैं बोलूंगी। अभी तक किसी ने हैंड नहीं रेज किया है। प्रणया को मैं देख रही हूँ, सोनी कुमारी आई कैन सी यू, लिख लिया आपने। नायोनिका, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, हैव यू रिटन 5 स्ट्रेंथ्स? Nayonika, if you have written, you can unmute and tell the 5 strengths. मैम मैं लिख ही रही हूँ बस। आप लिख रहे हो? हाँ जी। इतना टाइम थोड़ी ना होता है 5 स्ट्रेंथ्स बताने के लिए। रविंदर भाटिया जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए रविंदर जी। I'm very confident. Be positive. Positive action. Respect yourself. Yes, please. मैम मैंने बोला आपको कि मैं अपने आप में वेरी कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, और पॉजिटिव रहती हूँ। और पॉजिटिव एक्शन भी मतलब कि देखना चाहती हूँ, और दूसरे में भी और अपने में भी। और रेस्पेक्ट योरसेल्फ, और अपनी रेस्पेक्ट में ज्यादा रखती हूँ कि मेरी अपनी रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए, पहले अपनी फिर। ठीक है, आप अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखते हो, वेरी नाइस। और बताइए, कॉन्फिडेंस हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, आप अपनी रिस्पेक्ट रखते हैं। ये बाकी लोगों में भी होगी, जिसने नहीं लिखी होगी वो भी लिख सकता है कि मुझ में भी ये चीज है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है 5 से ज्यादा। पॉजिटिव फीलिंग्स इज आल्सो, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड, वेरी नाइस। और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस चैट में आ रहे हैं। आशिमा लिख रहे हैं आई नेवर गिव अप। देन फिटनेस है रेखा का, प्रणया का आई एम गुड एट डांसिंग, माय स्ट्रेंथ इज माय मदर। गौतमी, that's amazing that your mother is your strength. I'm sure सबकी mothers are the strength for us. Yes. But you have to also write for yourself. अगर मदर को साइड कर दे तो आपके अंदर क्या 5 strengths है? Your uniqueness is your strength. Yes, everyone is unique. Everyone is unique, Goldie, right? So that is strength for everyone. We all are beautiful flowers in one garden. शिशु बाला, पेशेंस, अमेजिंग स्ट्रेंथ। अगर किसी के अंदर और किसी के अंदर भी ये है स्ट्रेंथ तो प्लीज राइट इट डाउन। पता है क्यों जरूरी है? आज के बाद आपको जब आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करोगे ना, नेक्स्ट सेशन कभी हमारा हुआ एंड आई विल आस्क योर इंट्रोडक्शन, तो आपको ये स्ट्रेंथ्स बतानी है अपने बारे में। अपना नाम, अपने पापा का नाम, हस्बैंड का जॉब, बच्चे कितने, ये नहीं बताना है। I don't want to know about them. I want to know about you, ma'am. I am so and so. These are my strengths. These are my goals. And this is who I am. These are my achievements. This is my
लाइफ हैव बीन, ओके, ये जानना है मुझे। बहुत प्यारा लिखा है किसी ने, उनका नाम नहीं आ रहा है। माई यूनिकनेस इज माई स्ट्रेंथ, माई डांस, कॉन्फिडेंस एंड माई पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स को हम साइड रखेंगे, अपने अंदर का लिखो, बट नाइस आंसर। रेजिलियंस, या मैम सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वेरी नाइस। मंजू जी आप बोल रहे हैं? रविंदर जी आप बोल हाँ रहे हैं? जी, ठीक है मंजू बोल रही हूँ। अच्छा, थैंक यू, थैंक Yes, यू। बहुत अच्छे अच्छे मैं बोल मैसेज रही हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जो कि हमें मतलब कुछ भी स्टार्ट लर्निंग करने के लिए दोबारा से बता सकती है। टू लेट टू स्टार्ट अगेन। वेरी नाइस। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, आई एम गुड लर्नर। ओके, ओके ओके। लर्निंग एटीट्यूड लिखा है किसी ने, आपका नाम नहीं आ रहा। अतीरा ने बहुत अच्छा लिखा, आई एम क्यूरियस एंड क्रिएटिव। Pranaya has leadership qualities, very good. Anita, self-inspiring, amazing. Trying new things and giving 100%, very nice. So see, आपने अगर चैट विंडो सबको दिख रही है तो आप इसमें से भी ले सकते हैं जो आपको लगता है कि मेरे अंदर है और वही चीज लिखी हुई है। अमेजिंग, अपलॉड्स फॉर यू ऑल। अब हम सबको एटलीस्ट अपनी स्ट्रेंथ्स पता है एंड आई एम श्योर यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट जब हम दूसरों की स्ट्रेंथ्स रीड कर रहे हैं तब, एंड फॉर शेयरिंग योर स्ट्रेंथ्स। Who will read this quickly because time हमारा खत्म होने वाला Ma'am, है। I will read it. Your name and then read. Yeah, myself Tejashri. Why confidence matters. Confidence makes you stronger in workplace and filming. Also with friends, overall in life. It helps you speak up, share ideas, and keep trying even when things get hard. With confidence, you shine brighter. Explain the meaning of it if you can. Whatever the work you do, confidence make you more. Confidence helps you to do things better. Please read it as family, okay? It's a typing error. Yeah. Okay. Pranaya, आपने क्यों raise किया hand? Some question? Okay. Sorry, the person who's reading, I can't see you on the window. So if you can okay. Yeah, explain what you said. Confidence make you stronger in workplace and family, also with friends. Okay. Yeah. Confidence makes you better in any work you do. Amazing. Any experience you have to share? Yeah. I was once an anchor in my school. So I did not participate in any anchoring things like that. So it was my first time. So my confidence, my discipline, and my hard work, I did my 100%. So I was the best anchor in that time. So I feel confident right now. Lovely, lovely. बहुत अच्छी बात है. And did that make you popular? You were popular in school suddenly. Your family felt proud, right? And now at your workplace also, or if you are studying in college, you are able to express your opinions better with confidence, right? Great. Anyone wants to add your experience related to what is written? Thank you, Tejashri, for reading. You're Tejashri, right? Yeah, thank you. Yeah. Anyone wants to add? Sure. Nobody wants to speak? Okay. Yeah, please. Who's that? You can unmute and speak. Should I speak? You're waiting for me to speak? All right. So see, the point is कि अब हम पेजेंट से रिलेट करके बात करते हैं.
इफ यू गो फॉर सम अदर पेजेंट्स, अगर ये इसके बाद भी आपका नेक्स्ट आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है मान लो, या फिर यू आर एज्यूमिंग, हम कभी भी विद पर्पस ज्वाइन करते हैं ना किसी भी प्लेटफॉर्म को, वो पर्पस ये भी हो सकता है कि मुझे फैमिली को दिखाना है कि आई हैव सम टैलेंट, आई हैव सम प्लेस इन दिस वर्ल्ड। दूसरा हो सकता है आपका लोगों को इंस्पायर करना इंटेंशन हो सकता है। थर्ड, इट कुड बी you want to be the popular person. Fourth, it could be you want to do some work in philanthropy, या मुझे अपना खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना है फॉर एनजीओ या पब्लिक सर्विस, या किसी भी फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो, कुछ भी पर्पस है। तो अगर उस फील्ड में भी जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ इमेज, ब्रांड बिल्डिंग। यू योरसेल्फ आर योर ब्रांड। सब इंस्टाग्राम पे है कि नहीं? कौन कौन इंस्टाग्राम पे नहीं है? रेज योर हैंड्स। नहीं है तो आ जाओगे, क्योंकि अगर क्राउन जीत लिया, पार्टिसिपेट कर लिया, इतना कुछ लर्न कर लिया, तो अब क्या करें? लेट्स इंस्पायर पीपल। हाउ? आज की डेट में इट्स नॉट चार्जेबल, यूट्यूब इज नॉट चार्जेबल, and you are good learner, you all are saying, you go all are learning people, lifelong learners। तो आ जाओ, व्लॉगिंग करो, कोई बात नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। पर क्या करोगे, कैसे एक्सपीरियंस शेयर करोगे? कैमरा आते तो मतलब कॉन्फिडेंस उड़ जाएगा फिर। सो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू फील द कॉन्फिडेंस विद इन योरसेल्फ, ताकि आप केवल अपनी बात ही बोल पाओ। टोन मॉड्यूलेशन, स्टेज पे पब्लिक स्पीकिंग, वो तो फर्दर स्टेप से कुछ लोग उतने भी कॉन्फिडेंट होंगे जो ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग करते होंगे आप लोगों में से, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, बिकॉज हम सबके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अलग अलग स्टेज पे हैं। किसी का कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा, लेकिन जिस फील्ड में वो जाना चाह रहा है वहां के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है वो। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो कि क्यों मैटर करता है। आपके फैमिली को बाउंड करके रखता है, बॉन्ड करके रखता है। क्यों? बिकॉज आपसे लोग राय ले रहे हैं, आप सही राय दे रहे हो। अगर आपने बोला तब मैंने ऐसा सोचा था बट मैं बोल नहीं पाई उस टाइम, देन व्हाट विल पीपल से? अरे तभी बोलना चाहिए था, कैसे नहीं बोल पाए? एंड पीपल विल मिसजज यू। आपका इंटेंशन हेल्प करना रहा होगा बट यू कुड नॉट एक्सप्रेस, बट लोग बोलेंगे शी डिडंट वांट टू हेल्प। मिसजजमेंट हो सकता है। इन सब चीजों से बचने के लिए कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। ओके, एंड द लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विथ कॉन्फिडेंस यू शाइन बेटर। सी, क्राउन पहन के तो यू आर एनीवेज, भीड़ में भी अगर कोई क्राउन पहन के बैठा है तो वो शाइन करता है अलग से। लोग जानना चाहते हैं ये कौन है, इसने क्राउन क्यों पहना है, ऐसा क्या ही किया होगा, या फिर क्राउन पहना है तो कुछ तो क्वालिटी होगी इस इंसान में। एम आई राइट? ऐसा सोचेंगे ना? ठीक है, बट विदाउट क्राउन ऑल्सो यू कैन शाइन। हाउ? विद द कॉन्फिडेंस। दिस गर्ल इज लुकिंग कॉन्फिडेंट, शी इज वेयरिंग इनविजिबल क्राउन। तो क्राउन ये वाला ही जरूरी नहीं है, एक इनविजिबल क्राउन पहन के रहना है हमें हमेशा, और वो हमें किसी और से नहीं चाहिए, वो खुद को खुद देना है। सो अदर प्लेटफॉर्म्स पे यू कैन से जूरी वॉज बायस्ड, बोलते हैं ना जब नहीं मिलती कोई चीज, प्लेटफॉर्म ही बेकार, लोग ही ऐसे। या फिर उस दिन वहां पर जो बाकी लोग आए थे उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस, मेरे को तो नहीं लगता बट उनको मिल गया, ऐसे ख्याल आते हैं। बट अपने आप को क्राउन देने में क्या प्रॉब्लम है? अपने लिए तो अच्छे जज बन जाओ, अपने लिए तो मत करो पार्शियलिटी, या करो पार्शियलिटी और खुद को क्राउन दो। राइट? सो ये कहां से आएगा? सेल्फ लव से। सेल्फ लव से कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस से सेल्फ लव हो जाएगा। जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो खुद को देने की हिम्मत रखो। ठीक है? जब क्राउन पहनते हो तो कोई सवाल नहीं करता, बोलते हैं इनको क्राउन मिला है तो कुछ तो क्वालिटी है। तो जब इनविजिबल क्राउन पहनोगे और कॉन्फिडेंस से वॉक करोगे तो लोग कहेंगे कुछ तो क्वालिटी है, तभी इतनी कॉन्फिडेंट है। ठीक है? नोबडी विल क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड, रेडी हो जाओ, कौन रीड करेगा? Hello, ma'am. Can I?
हाँ जी, अपना नाम बताओ एंड प्लीज रीड। Good evening, ma'am. Myself, Pariti. And yeah, building confidence. Confidence grows when you set small goals and achieve them. Each success gives you courage to take bigger steps. Remember, even little victories matter. Amazing. What was your name? Myself, Pariti. परिधि। Paridhi. Yes, ओके ma'am. परिधि, अच्छा रीड किया आपने। इसको एक्सप्लेन करना Thank चाहोगे आप या कोई और एक्सप्लेन करेगा? इफ यू कैन, आई एम हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू। हिंदी में करना है एक्सप्लेन। जी मैम। ओके, जी मैम। और सोनम सिंह। आपका नाम? जी मैम, सोनम सिंह। सोनल? जी, सोनम सिंह, सोनम सिंह। सोनम, ओके सोनम। हाँ जी, जी मैम, प्लीज जी मैम। बताइए जी बताइए। थोड़ा कैमरा सामने करिए मैम। क्या? मतलब इसमें दिख नहीं रहे हैं। मैं नहीं दिख रही कि आप नहीं दिख रहे? आप तो दिख रहे हो। मतलब हमारी तरफ नहीं दिख रहा है कब का है। जो स्क्रीन ओपन है वो दिख रही है आपको, जो अभी परिधि ने रीड की? हाँ, वो तो हमें दिखा। ओके, आप एक्सप्लेन करना चाहोगे कि उन्होंने क्या रीड किया, उसका मतलब बताना चाहोगे बाकी सभी कंटेस्टेंट्स को? जी मैम, मैं जो काफी सोच रहे हैं मतलब बोलने के लिए, मैं मतलब कि अपनी तरफ से बोलना चाहूंगी। हाँ, जो आप बोलना चाहते हो आप वो बोलिए। जी मैम, जी मैम। तो मैम क्या है कि जो मतलब कि एक मिनट मैम, सॉरी। मैम जो मतलब कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं जहाँ पे हमको स्पीच या कुछ भी जैसे रेम वॉक हो गया, हम वहाँ पे करने मतलब कि आएंगे, तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पूरा मतलब रखना है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है मैम। और उस तरीके से पूरी जो भी डर हमारे अंदर है उसको हम निकाल सकते हैं बाहर। और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे के और हम रेम वॉक मतलब शुरू करेंगे वहाँ पे। और कोई डर अंदर मतलब रहना नहीं चाहिए, काफी ग्रेट, एकदम फुल कंपटीशन रहना चाहिए। वेरी नाइस, अच्छी बात बोली आपने सोनम, है ना? जी मैम, जी मैम। वो ये जो बहुत अच्छी मैम बात। क्या क्या होता है ना कि जैसे मतलब कहीं पे अगर कौन? कोई कोई जाता है तो उस तरीके से पूरी बॉडी होती है अपने आप में कांपने लगती है, तो उसमें वो इंसान कुछ नहीं कर पाता है। तो वही कौन? कंट्रोल कंट्रोल करना है मैम। जो आपका किसी का अनम्यूट है वो म्यूट कर दीजिए। वेरी नाइस सोनम, आप म्यूट कर सकते हैं। थैंक यू, अच्छा पॉइंट बोला आपने। देखो जी यहाँ मैम, से हम जी क्या लर्निंग लेंगे, जो उन्होंने बोला उससे। आप म्यूट कर लो सोनम, है ना? जी मैम, जी मैम। द लर्निंग इज कंपैरिजन किल्स योर कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली। ठीक है, किसी का अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। सो कंपैरिजन जो है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है। ठीक है, एक बात सुनिए बहुत ध्यान से। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। दूसरे को देखोगे लगेगा ये ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर क्या चल रहा है वही जानता है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ विद योर सेल्फ। अपने से कंपेयर करो। कैसे? कल मैं ये भी नहीं कर पा रही थी और आज मैं यहां तक आ गई हूं। समझ आया? कंपेयर करना है तो खुद को खुद से, अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर करना है, दूसरे से नहीं करना। एनी डाउट्स? किसी के साथ होता है कि वो दूसरों से ज्यादा कंपेयर करते हैं फिर इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। ओके, प्रणया आपने रीड कर लिया क्या? मैम कैन आई हैव रिटन? नेक्स्ट आप रीड करना, ठीक है प्रणया? ऑलराइट, सो सी, ये पिक्चर जो है, प्रणया आप अनम्यूट करके बताओ क्या समझ आया इस पिक्चर से? हेलो मैम, प्रणया छेत्री। यस प्रणया, इस पिक्चर से क्या समझ आ रहा है? मैम, they are celebrating others' victory and
ओके, ग्रेट। आपने बोला कि ये दूसरे की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और किसी को कुछ और नजर आ रहा है? थैंक यू प्रणय, यू कैन म्यूट। Ma'am, can I explain it in Hindi? Yes. Thank you. So I'll begin with confidence grows when you set small goals and achieve them. तो लाइफ में हमें हमेशा एक लक्ष्य बना के रखना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य से ही हम कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। जब हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, उस छोटे लक्ष्य को जब हम पूरा कर पाएंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। एंड हर एक लक्ष्य जब आपका पूरा होगा तो आपको नया करेज, नई हिम्मत मिलेगी और आप एक बड़ा लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो आप जब नेक्स्ट स्टेप लोगे और ये जो छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते करते आप बड़ा स्टेप लोगे तो वही एक बहुत बड़ी विक्ट्री आपके लिए लाइफ में आपकी जीत होगी। थैंक यू मैम। वेरी नाइस, अमेजिंगली एक्सप्लेन अनीता। बहुत सिंपल वर्ड्स में आपने सिंप्लीफाई किया है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल ये है कि अगर आपका एक छोटा गोल ये भी था कि आज के सेशन में मैम ने बोला है कि एक एक बार सबको बोलना है, तो मैंने एटलीस्ट एक बार अनम्यूट करके बोलने की हिम्मत की। अगर ये कोई बहुत बड़ी बात है आपके लिए तो ये भी एक छोटा स्टेप है जो आपने लिया। सो ऐसे करते करते नेक्स्ट सेशन में तो यू विल बी द फर्स्ट वन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनीता, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन प्रेजेंट हियर। सो नेक्स्ट सेशन में यू माइट बी द फर्स्ट वन टू अनम्यूट एंड आंसर। वो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो जब थर्ड टाइम हम मिलेंगे या फोर्थ टाइम कभी हम मिलेंगे, यू विल नॉट हेजिटेट, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जिस चीज से मैं डर रही थी वो डर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वेरी नाइस। एंड द फर्स्ट स्टेप बिगिंस विद दीज पिक्चर्स। सो आई विल टेल यू मैंने ये पिक्चर यहाँ पर क्यों ऐड किए थे इस प्रेजेंटेशन में। फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर इट्स अ मिरर, इट शुड बी अ मिरर। दिस इज अ मिरर इमेज, ओके, दिस वन। This girl is looking at herself in the mirror. So do you see that she is looking with confidence and proud to see herself? Do you see? आपको नजर आ रहा है कि वो खुद को प्यार करती है? She is herself, loving herself, she is her favorite. लग रहा है आपको? Yes, yes, yes. तो बस आपको पहला कदम क्या है? वो स्मॉल स्टेप ये है कि मिरर में देखना है तो नजरें नजरों में डाल के देखना है। कितनी सुंदर आंखें हैं मेरी, मैं कितनी अच्छी हूँ अपनी नजरों से। अपनी नजरों से अगर नजर यहाँ गई, अरे मेरा पेट इतना है, अरे मैं इतनी पतली हूँ, अरे मैं छोटी हूँ, मेरे हेयर फॉल है, तो फिर दूसरों को तो वो सबसे पहले नजर आएगा। फिर दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ना नोटिस करें? आपकी ब्यूटीफुल चीजें क्या है? अगर ना कॉन्फिडेंस आए, पुरानी फोटोज देख लो अपनी, एक विजन बोर्ड बनाओ, उस पे वो चिपका दो। ये भी तो मैं ही हूं, ये जिंदगी भी मैंने ही जी है, ये मुझसे थोड़ा ना कोई ले सकता है। एवरीवन वाज ब्यूटीफुल इन देयर यंगर एज। वो उस टाइम पे अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं मानते। जब बूढ़े हो जाने लगते हैं तो हम पुरानी फोटो देख के बोलते हैं, अरे ये मैं थी, देखो कितनी अच्छी थी। कोई बात, तब आपने नहीं कॉन्फिडेंस गेन किया उससे। आज मैं मिल गई ना आपको, तो आज उसी फोटो से कॉन्फिडेंस गेन करो कि वो जिंदगी भी मेरी ही है, उस जिंदगी में जो जो मैंने किया वो भी मैंने ही किया। गेन कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर ओन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एंड अपने अंदर कमियां नहीं, पॉजिटिविटी देखना शुरू करो। ये पहला कदम होगा आपका सक्सेस के तरफ। सेकंड पिक्चर देखो। मुझे बहुत खुशी हुई वैसे तो। who was the person जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था? प्राणाया ने। मुझे खुशी हुई प्राणाया, with your positivity you said they are celebrating others success. But मैंने क्या सोच के इसको प्लेस किया था पता है? That they both are enjoying without caring if people are making fun of them. So this is another step towards your confidence building. कि I don't care what people think of me or what they are saying about me, लेकिन आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। गोल के रास्ते में कांटे तो आएंगे, बट आपको गोल सबको बताने की जरूरत नहीं है, आपको चलने की जरूरत है। जब उस गोल पे पहुंच जाओगे, जब आप सोचो अगर कोई अवार्ड सेरेमनी होती है और किसी को भी अवार्ड मिलता है, उसका नाम लिया जाता है स्टेज पे, तो ताली सबको बजानी पड़ती है।
जी मैम। यस तब वो पूछते हैं कि कैसे आप यहां तक आए या क्या आपने किया, राइट? लेकिन अगर जिसका नाम नॉमिनेटेड है और अवार्ड नहीं भी मिला तो भी शायद क्वेश्चन कर सकते हैं, अरे ये अभी क्या ऑन द वे है, इसको तो कुछ आता नहीं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको तब क्या सोचना है कि ये मेरी जर्नी में नहीं है, मैं नॉमिनेशन तक आया, यहां तक भी आना मुश्किल था, ये मैं जानता हूं या मैं जानती हूं। सो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, और तब आप उस नॉमिनेशन को भी सेलिब्रेट करोगे, आप यस फाइनलिस्ट बनने को भी सेलिब्रेट करोगे, आज के सेशन को भी सेलिब्रेट करोगे। कितने लेडीज या गर्ल्स हैं जो इस सेशन में प्रेजेंट हैं? ओनली 33, 35। दुनिया में क्या 35 लेडीज ही हैं? इस सेशन को आपने अपनी तरफ से एनरोल नहीं किया है, ये सेशन आपको मिल रहा है कहीं से, तो आप डिजर्व करते हो तभी मिल रहा है ना। उस डिजर्विंग पर्सन के लिए तो क्लैप करोगे, ठीक है? एटलीस्ट कुछ तो लर्न करोगे। सो लव योरसेल्फ, दिस इज द अनदर टिप। Self doubt you have to overcome. I request Pranaya, can you read this one and explain quickly? Yes, ma'am. Overcoming self-doubt. Everyone feels unsure sometimes, but confidence means not letting doubt stop you. Replace negative thoughts with positive ones. Believe you're capable and strong. Great, Pranaya. I think इसका meaning तो already I had explained in the previous conversation. वही सेम बात है, so we will not repeat, कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अपने आप ठीक है? अब ये जो प्रणया, आपको क्यों लगता है ये फोटो लगाई है मैंने यहाँ पे? Ma'am, there's a girl standing and anchoring, I believe. Overcoming self-doubt, even trying to participate in anchoring competition or anything, speaking in front of thousands of people or even hundreds, you need a lot of confidence. For me personally, even I was the kind of girl who would sit at the last bench, never try to participate in anything. The first time that I did participate, I was shivering from head to toe. So I believe this picture itself shows confidence a lot. Amazing. First of all, I would say you have amazing communication skills. You have great communication skills and very cute face. So that's the compliment. Everyone has, but of course, I thought I should say this to you. Another thing, मैंने ये क्यों लगाई? आज मुझसे कोई मैच ही नहीं कर रहा. But anyways, that's also a good thing. It's the perspective. Everyone has different perspective. What I'm saying, look at her body language, the way she is dressed, the way she is smiling, and she has a paper to read. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत स्टेज पे शायद कॉन्फिडेंट इंसान वैसे नहीं है. शी डोंट रिमेम्बर. हमें क्या लगता है स्टेज पे बोलने के लिए याद रखना यही बस मेरी कमी है, बस मुझे याद ही तो नहीं रहता कि क्या बोलना है. कोई बात नहीं, बट उसने पेपर यूज करके भी शी इज कॉन्फिडेंट कि ये मेरा पहला डाउट है कि मैं बोल ही नहीं सकती, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूं अपनी वीकनेस को जान के. तो शी इज मैनेज्ड विद द पेपर ऑल्सो. यस एटलीस्ट मैं कन्वे तो कर पाई जो मैं कहना चाहती हूँ. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सबकी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं. जैसे किसी की हाइट की कमी है, अब वो बोलेगा बाकी तो सब लोग टॉल होते हैं, मैं मेरी तो हाइट कम है. हील्स की प्रैक्टिस करो ना पहनने की. किस चीज की बताइए? क्या अगर मान लीजिए इफ यू फील, मैं तो ये कहती हूँ कि कोई चीज की कमी अगर आपको अपने अंदर नहीं लगती तो वो कमी किसी को नजर नहीं आएगी. दैट्स द ट्रूथ. बट हम इंसान हैं, कभी कभी एक दो कमियां हमें ऐसी दिखती है कि नहीं, इससे तो मैं खुद भी अपनी नजर नहीं हटा सकती. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है किसी को लगता हो मेरा हेयर फॉल हो रहा है, वेरी लो थिकनेस. आजकल तो विग्स आ गए हैं ऐसे जो रियल हेयर जैसे लगते हैं. अगर आपको ये अंडर कॉन्फिडेंस सिर्फ एक हेयर से लग रहा है तो पहन लो ना विग. जी जी. जैसे हाइट से लग रहा है तो हील्स पहन लो. आपको लग रहा है आपकी बॉडी में लेग पे स्कार है, मॉडलिंग के लिए तो स्कारलेस होनी चाहिए बॉडी, लॉन्ग गाउन पहन लो कंपटीशन में. यस इट्स योर जॉब कि मैं अपनी वीकनेस कैसे छुपाऊं और स्ट्रेंथ कैसे दिखाऊं. ठीक है, दैट इज योर जॉब. कोई जज कर रहा है नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को. ठीक है, आपको लगता है कि मेरा टमी है, टमी टकर पहन लो.
टमी टकर के बाद भी जो ड्रेस है उसमें मैं अच्छी नहीं लग रही, तो वैसी ड्रेस ही मत पहनो. यू हैव इनफ टाइम, ट्राई समथिंग एल्स. साड़ी में ऐसा होता है, साड़ी को अलग तरीके से ड्रेप कर लो. देयर आर n नंबर ऑफ वेज. ठीक है. Yes. सो कॉन्फिडेंस इन लर्निंग, लर्न करने में कैसे कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस लर्निंग क्या होता है. सी, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आई वॉन्ट टू क्विकली वाइंड अप, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग. कोई और इंटरेस्टेड है तो जल्दी से अनम्यूट करके रीड कर सकता है. एनीवन जिन्होंने अब तक एक बार भी पार्टिसिपेट नहीं किया और बाद में रिग्रेट करोगे, जिन्होंने कर लिया वो लोग रीड नहीं करेंगे. प्लीज म्यूट रखो अपना फोन. एवरीवन म्यूट. बाद में रिग्रेट नहीं करना कि अरे आई विश आई कुड हैव. मैम मैं बोलना चाहती हूँ मंजू. मंजू जी, आई एम सॉरी, आपने पार्टिसिपेट कर लिया इसलिए थोड़ा सा हम दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे. ठीक है मैम, कैन आई? थैंक यू. हाँ जी, अगर आपने रीड नहीं किया प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक योर नेम एंड रीड फटाफट. My name is Karima Baud. Confidence in learning. In school, confidence help you ask questions and try even if you are not sure. Mistakes become learning opportunities, not failure. This attitude leads to growth. Thank you. वेरी नाइस, थैंक यू फॉर रीडिंग. अब ये वाली भी बात हम कर चुके हैं पहले, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट. ये वही वाली बात है कि आप किसी भी जगह पे उसको स्कूल ही समझो जहां भी आपकी लर्निंग हो रही है. तो आपको क्वेश्चंस पूछने में, जैसे आप अभी अपने, जैसे मंजू जी ने बोला कि मैम कैन आई ट्राई, उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या इससे उनकी मतलब हमने क्या डिसरिस्पेक्ट कर दी अगर हमने उनको ये बोला कि मैम अभी आप मत कीजिए? क्या डिसरिस्पेक्ट हो गई? No. नहीं. बट क्या इस डर से वो सवाल पूछना बंद कर दें या कोई और को डर जाना चाहिए? नहीं. इट्स अ लर्निंग कि हमारा इंटेंशन भी आपको पता चल गया और हमने एक्नॉलेज किया कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. मतलब सोचो आज के सेशन में मैं कुछ ही लोगों को जानती हूँ. मुझे याद था कि मंजू जी ने बात कर चुके हैं. जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनको मैं नहीं पहचानती. सो इवन इफ wrong question, even if wrong sentence can bring you in notice. So ये एग्जाम्पल दिया है कि आप डर भी रहे हो तो इतना तो बोल दो, मैम आई हैव टू से समथिंग, आई हैव एन आइडिया, आई थॉट ऑफ समथिंग, आई डिसअग्री विद दैट या आई अग्री विद दैट. उसके आगे भले ही कोई शब्द ना बोल पाओ बट एटलीस्ट इतना ओपिनियंस तो देने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है. Okay. वेरी नाइस. सो बॉडी लैंग्वेज में कैसे दिखता है कॉन्फिडेंस? एनीवन वांट्स टू स्पीक समथिंग? कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? रविंदर जी म्यूट कर लीजिए. Yes, ma'am. हु इज मोमिता? मोमिता आपने Yes. रीड नहीं किया ना अभी तक? नहीं, ma'am. प्लीज रीड दिस. So the body language of confidence. Confidence is not only in words, it shows in your body too. Standing tall, making eye contact, and smiling help you feel and look confident. Stand tall, eye contact, and smile bright. ग्रेट. सो दिस इज द वंडरफुल टिप. प्लीज नोट इट डाउन. यही 3 चीजें आपकी बॉडी को कॉन्फिडेंट नजर आने में हेल्प करती हैं. जैसे हमने कहा भालू को ये लगना चाहिए कि वो बॉय इज डेड, उसके लिए उसको क्या करना है? सिर्फ सांस रोकनी है और आंखें बंद रखनी है. ठीक है. आपको ये डाउट देना है, या मतलब डाउट नहीं बोलेंगे, आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना है सामने वाले को कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, भले कितने पैर कांप रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, कुछ भी हो रहा है. 3 चीजें याद रखनी है. क्या बताई थी? सीधे खड़े होना है, शोल्डर बैक, आई लगना चाहिए कि आई कांटेक्ट हो रहा है, एंड स्माइल. आपको एक बात बताऊं, जैसे स्माइल करते हो, स्माइल करके गुस्सा करके दिखाओ. कौन कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकती. क्यों आप ऐसा कर रहे हो? क्यों अनम्यूट किए जा रहे हो? किसी को लगेगा ही नहीं मैं गुस्सा कर रही हूं. ऐसा लगेगा बहुत प्यार से बात कर रही है. सो क्यों ऐसा होता है? मैम आप बहुत अच्छी हैं. तो मैं गुस्सा भी कर रही हूँ तो स्माइल कर रही हूँ. हाँ, तो आपको अच्छी लग रही हूँ. पता नहीं मुझे कितना गुस्सा आ रहा हो. आपकी डैड भी प्यारी लगेगी. थैंक यू. तो मैंने इस पर्सनालिटी पे काम किया है. ठीक है. आप भी कर सकते हो. यही टिप्स है जो मैंने अप्लाई की. मैं तो अपने सीक्रेट्स आपको बता रही हूँ, आप अप्लाई करो लाइफ में. ठीक है. ओके मैम. इफ यू राइट, म्यूट कर लीजिए. थैंक यू सो मच. आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. सो सी, जब आप स्माइल करते हो ना,
आपके ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि सब ठीक है, ऑल इज वेल, तभी ये स्माइल कर रही होगी। क्योंकि हम गुस्से में तो स्माइल करते नहीं, घबराहट में स्माइल नहीं करते। तो हमें क्या याद रखना है? स्माइल याद रखना है। जैसे स्माइल करोगे आपका बॉडी काम डाउन पोजीशन में आ जाएगा, कॉन्फिडेंट नजर आने लगोगे। पता है, स्टेज पे भूल जाओ और स्माइल कर दो, बहुत अच्छे लगोगे आप, क्यूट लगोगे। अचानक भूल गए और घबरा गए तो बोलेंगे अरे पता नहीं कैसे आ गए यहाँ पे, कॉन्फिडेंट तो नहीं है। कौन सा बनना है अपने को? भले ही क्यूट बन जाओ, बट वो नहीं बनना कि कैसे आ गए यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट हम फाइनल स्लाइड पे हैं। कंक्लूजन कौन रीड करेगा? जो कंक्लूजन रीड करेगा एकदम से अनम्यूट करके अपना नाम बोलेगा, उसके लिए कुछ सरप्राइज है। मैम कैन आई रीड? अच्छा, प्राइज के लिए आ गए आप? गुड बोलो। इवनिंग, माय नेम इज स्टीफा. Okay, read Stifa. Conclusion: being confident helps you grow, succeed, and be happy. It starts with believing in yourself and practicing courage every day. Thank you. Thank you. Do you understand? What does it mean? Yeah, ma'am. Explain. Anyone else wants to explain? Then I'll give you opportunity, else Stifa will explain. Stifa will wait for 1 second. Anyone else? हाँ जी, चलो नाम बताओ और स्टीफा यू कैन म्यूट. थैंक यू मैम. नाम बताओ एंड एक्सप्लेन क्या लिखा है बेटा. मैम माय नेम इज आफरीन. बोलो आफरीन. मैम इसमें लिखा है कि हम अगर कॉन्फिडेंस रहते हैं तो वो हमको ग्रो करने में हेल्प करता है और सक्सेस करता है और हमसे हैप्पी होता है. एंड स्टार्ट विद बिलीविंग योरसेल्फ, मतलब हमको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है ये चीज, और अपने ऊपर बिलीव करने के लिए बहुत हेल्प करता है. उसके लिए हमको प्रैक्टिसिंग लगता है और हम करेज करते हैं एवरी डे कि हम और प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े. हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि आपको करेज की प्रैक्टिस करनी, हिम्मत रखने की प्रैक्टिस करनी है. तो अब से आपका टास्क है, सबके लिए एक टास्क है. वो टास्क ये है कि एवरी डे जिस चीज से आपको डर लगता है, कोई भी, मान लो आपको किसी ने कुछ बोला, डर लग रहा है या आपको लग रहा है ये मुझसे नहीं होगा, वो काम आपको पक्का करना है. ठीक है, और वो मुझे याद करना है कि अरे उन्होंने बोला था, अब करना ही पड़ेगा, डर तो लग रहा है पर कर लेते हैं. ठीक है, दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट. ओके, थैंक यू अनीता. अनीता नहीं, आपका क्या नाम था? आफरीन. थैंक यू आफरीन. स्टीफा, आई टोल्ड यू हु विल रीड द कंक्लूजन, उसके लिए कुछ है. सो शुड आई गिव यू दैट सरप्राइज? यस मैम, श्योर. ओके, सो अगर हम दोबारा मिले लाइफ में कभी, भले ऑनलाइन ऑफलाइन, ओके, एंड इफ देयर इज अ सेशन, you will be the first one to participate and unmute and talk to me. Today you have spoken Sure, at ma'am. the end, but that day you will be the first one and you will remind me, ma'am, I'm Stifa and this was your gift to me, that you will speak first to me, so I am taking the opportunity. ठीक है? Sure, ma'am. Disappoint तो नहीं हो गए इस gift से? All right. Thank you, So thank you so much for your patience, everyone. And it took a little time extra because 10 minutes there was some glitch. But that's all from my side. I will be very happy to read some, जैसे बहुत प्यारे प्यारे messages आप already कर रहे हैं. I'll be happy to have 1 or 2 feedbacks and then we can wind up. आप सबको भी kitchen time हो गया है तो late हो रहा होगा. But if someone wants to speak, quick, I'll be happy. Excuse me. Thank you, Ravinder ji. Hello, हाँ ma'am. जी. Thank you, ma'am. Ma'am. Thank you, ma'am. Whatever you have Thank you, done, ma'am. I will use this in my whole life. Thank you. I'm glad. That's Good the motive. night. Ma'am. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा हम लोग को सलाह दिया. I'm glad. Thank you. I want to say something, ma'am. Hello. Yes, तमन्ना जी बताइए. नहीं, वंदना. ओके वंदना, यहाँ पे तमन्ना लिखा था पहले और फिर जूम यूजर लिखा था. हाँ जी वंदना बताइए. So, ma'am, according to me, confidence means stay motivated and young day by day and grow and learning attitude. चलो घूमे.
शिशुबाला म्यूट कर दीजिए, जिसको बोलना है वही अनम्यूट कीजिए प्लीज, है ना। कृपया म्यूट कर दीजिए, एवरीवन एल्स म्यूट। वंदना जी, आई एम अप्रिशिएटिंग यू कि आपने जो हमने सेशन में बोला that confidence is about learning attitude and always contributing, feeling grown day by day, feeling yes, day by day and grow attitude होना, motivated रहना हमेशा। I think this is confidence. Sorry मैं कॉन्फिडेंट फील कर नहीं रही क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे स्पीक कर रही हूँ, तो मैं एक्चुअली कह ही नहीं पा रही प्रॉपर। काफी देर से मैं कहना चाह रही थी, अभी थोड़ा कुछ बोल पा रही हूँ। लेकिन मैं एक बात बोलूं वंदना जी, आपने वो कोशिश की, वो हिम्मत की, ये आज अचीवमेंट है मेरे लिए। आई एम फीलिंग दिस एज एन अचीवमेंट कि सेशन के दौरान आपने फील किया कि मुझे बोलना चाहिए। चलो सेशन खत्म होने से पहले ही सही मैं कुछ बोलूं, है ना। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ये आपका पहला कदम है, ठीक है। और अगर ये शुरुआत ऐसी है तो मैं आपको बताऊं, जब तक आपने बोला नहीं था ना कि मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रही, किसी को पता नहीं चल रहा था कि आप कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ फीलिंग कॉन्फिडेंट, कि आप नहीं बताओगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो कभी बोलना नहीं, दिस इज ऑल्सो टिप, अपने मुंह से नहीं बोलना मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही, कभी नहीं बोलना, ठीक है। अभी बोलना ठीक है, अभी तो सेशंस है, लर्निंग कर रहे हैं, बट अदरवाइज नहीं बोलना, ठीक है। थैंक यू। एनीवन एल्स, एनी फीडबैक, कुछ लर्न किया आज के सेशन में? हाँ जी मैम, आप वो सैंडल्स के बारे में कैसे बताओगे, कब बताओगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मतलब सैंडल्स होने चाहिए और क्या कलर होना चाहिए। ओके, वो पेजेंट के थ्रू उसके लिए आपको टिप्स मिल जाएंगे, ठीक है मैम। और जो तो एक इसके कुछ एक और मैम पार्टी की थी, वो बताया तो बोली थी पेंसिल जो सैंडल होते हैं ब्लैक व्हाइट होते हैं। देखिए, मैं पर्सनालिटी कोच हूँ, मेरा रोल आपकी पर्सनालिटी पे काम करना है। पेजेंट से रिलेटेड बाकी क्वेरी, आपके पास जो नंबर है ना जिससे लिंक आए हैं, वो आपको कांटेक्ट करेगा, वो आपको इसका आंसर करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस। गुड नाइट मैम, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।